अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। क्या पाकिस्तान का ओलंपिक में मेडल जीतने का 32 साल का इंतजार आज खत्म होगा? हमारे स्टार एथलीट अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के मुकाबले में आज रात नजर आएंगे फाइनल में, और मुकाबला होगा पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 11:25 पर। उन्होंने कौम से दुआओं की अपील कर दी। एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है अरशद नदीम के कोच रशीद अहमद साकी साहब ने, उनसे बात करते हैं। रशीद साहब, ये बताइएगा कि टोक्यो ओलंपिक में 1 मीटर की दूरी से महरूम रह गए थे मेडल लाने में अरशद, और अब आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस बार मेडल आ रहा है? में तकरीबन 2 माह पहले इसको कोरोना हुआ था तुर्की में, तो 2 माह के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि वो चौथे नंबर पे आया था। तो इस दफ़ा तो माशाल्लाह वो बड़ा फिट है, हर तरह से इंजरी से भी निजात हासिल कर चुका है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा वो कैरियर की बेस्ट थ्रो करेगा और इंशाल्लाह गोल्ड मेडल हासिल करेगा और पाकिस्तानी कौम को ये तोहफा देगा। जी, मेडल के रास्ते में जो एक रुकावट थी वो तो दूर कर ली, अब फाइनल में पहुंच गए हैं। क्या तवक्कुआत रखे कौम आज उनसे? माशाल्लाह अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में पहली थ्रो में क्वालिफाई कर लिया, तो इससे पाकिस्तानी कौम को भी बहुत खुशी हुई और पाकिस्तानी कौम की दुआएं भी उसके साथ थी, और इंशाल्लाह फाइनल में पाकिस्तानी कौम की दुआएं उसके साथ हैं, हम सब की दुआएं उसके साथ हैं, और वह इंशाल्लाह फाइनल में गोल्ड मेडल थ्रो करेंगे। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की कैरियर की बेहतरीन थ्रो करेंगे। आपने तो बड़ा उतार चढ़ाव देखा है उनकी ज़िंदगी में, आपके लिए तो बच्चों की तरह हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम तो मेरे अलावा सारी पाकिस्तानी कौम ये उम्मीद करती है कि अरशद इंशाल्लाह कौम को गोल्ड मेडल करके 14 अगस्त का तोहफा, यौम आज़ादी का तोहफा सारी कौम पाकिस्तानी कौम। बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद अहमद साकी साहब एक बार फिर हमारे साथ थे, और उनकी बड़ी उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि कौम भी पूरी तवक्कुआत रखे, आज मेडल इंशाल्लाह ज़रूर आ रहा है। तो जो सवाल था कि एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए अरशद से, ये जानने के लिए जो हमारी अगली रिपोर्ट है, अब तक की उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, किस तरह से परफॉर्म किया उन्होंने। यहाँ 32 साल एक बड़ा लंबा इंतज़ार होता है, इसीलिए कौम ने अरशद नदीम से मेडल की उम्मीदें लगाई हुई हैं और पूरी कौम दुआ कर रही है अरशद के लिए। आइए आपको दिखाते हैं। दुआ है अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीते पाकिस्तान के लिए। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम जो ओलंपिक में पहुंचे हैं, हमारी दुआ है कि वो इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान में आए। पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं। अरशद जैसे लोग खिलाड़ी जो है ना हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एजाज़ हैं। बहुत अरसा हो गया जब हम हॉकी में खेलते थे, तो उस वक्त हमें पता चलता था भी ओलंपिक में हम जीत कर आ रहे हैं और गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद ये ऐसा प्लेयर निकला है और पाकिस्तान के लिए जीतेगा। उसके लिए खुसूसी दिल से दुआएं, अल्लाह में उसे कामयाब करे। हमारी ख्वाहिशात है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करें और गोल्ड मेडल लेकर आए पाकिस्तान में। बड़ा प्राउड मोमेंट होगा अगर ये हमारे लिए गोल्ड मेडल लेंगे, तो हमारे लिए एक एजाज है और खुशी है कि इस जैसे नौजवान जो है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल के अंदर भी वो 1991 की थ्रो करके पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाएंगे। This is how much it means to me and everybody else, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं अरशद नदीम की कामयाबी का। टेस्ट के कप्तान शान मसूद, फिर सऊद शकील, बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, सब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। लेट्स हैव अ लुक। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। काफ़ी बेचैनी से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। जितनी भी दुआएं आप उनके लिए करें कि वो नोट पे फिनिश करें और गोल्ड मेडल जीतें। पूरे मुल्क की तरफ से अरशद नदीम को फाइनल राउंड में पहुंचने की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम बहुत उम्मीद रखते हैं और बहुत दुआ गो हैं आपके लिए कि आप पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, और बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। वन ऑफ द बेस्ट एथलीट इन पाकिस्तान, और हम सब की दुआएं उसके साथ हैं कि इंशाल्लाह वो गोल्ड मेडल लाए। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं आपके साथ हैं और फाइनल राउंड के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। अरशद नदीम, आपको फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। पूरी पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप जीतेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिन है और हमें इस पे प्राउड होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, जहाँ तक वो पहुँचे हैं बहुत बड़ी बात है। अरशद नदीम, पूरी कौम तेरे पीछे है। ऑल द बेस्ट।
1948 से हमने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेना शुरू किया और 1992 तक हमने 10 मेडल्स अपने नाम किए। उसके बाद ये तवील गैप, एक लंबी खामोशी। तो क्या ये खामोशी आज दूर होगी? क्या अरशद नदीम ये गैप खत्म करने में कामयाब होंगे? यहां लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और इस वक्त स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि फाइनल में जैवलिन थ्रो के इस फाइनल मुकाबले में तरीकेकार क्या होगा, क्योंकि जब नाजरीन देख रहे हो तो उनको भी पता हो कि किस तरह से इस मैच को फॉलो करना है। देखिए, पहले राउंड में 12 लोग होते हैं, वो थ्रो करते हैं। उनमें से 4 जो होते हैं जो लीस्ट थ्रो करते हैं, जो सबसे बुरी थ्रो करते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद फिर 8 लोगों के दरमियान मुकाबला होता है। तो पहले 8 में आना अरशद की पहली अव्वलीन तरजीह होगी और इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। उन्होंने जिस तरह रिलैक्स अंदाज से पहले राउंड में थ्रो की थी, अगले राउंड में आ जाएंगे। फिर उनका असल मुकाबला होगा और ये 3-4 जो बड़े एथलीट हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, वेबर हो गए, एंडरसन पीटर्स हैं, ये 3-4 वेल्डिच हैं, इन 3-4 से रियल मुकाबला होगा। पहली थ्रो में अगर अल्लाह करे अरशद नदीम धाक बिठा दें और जो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 90.18 की थ्रो की थी वो थ्रो करते हैं, तो फिर पीछे पलट कर देखना ही नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। हम कार बता रहे थे कि जो लीस्ट थ्रो होगी वो 4 हट जाएंगे, फिर 6 अटेम्प्ट्स होगी और जो बेस्ट होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी और टॉप 3 जो है वो पोडियम पे आएंगे। और उम्मीद यही है कि उनमें से डेफिनेटली एक अरशद नदीम होंगे और जैसे शाहिद साहब ने कहा कि वो बर्मिंघम वाली थ्रो हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। इससे थोड़ी देर पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, हम आपको एक पैकेज दिखा रहे थे हमारी मेडल्स की हिस्ट्री के हवाले से। तो इनफरादी हैसियत में आखिरी मेडल जीतने वाले थे बॉक्सर हुसैन शाह, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हुसैन शाह, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, 1988 में आपने बॉक्सिंग में जो मेडल जीता, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त मेडल जीतते वक्त? और साथ साथ ये भी बताइएगा, अरशद फाइनल में पहुंच गए हैं, कैसा देख रहे हैं, कैसा मुकाबला होगा? मैंने 88 में पाकिस्तान के लिए मैंने मेडल लिया था। 1988 में ब्रॉन्ज मेडल लिया था पाकिस्तान के लिए और अब बहुत अच्छा लग रहा है, खुश लगी। इतने सालों के बाद कोई मेडल का चांस बना है पाकिस्तान की तरफ से, एथलेटिक में, जेवलिंग में बनाए। और मैं अरशद नदीम को मैं बताऊँ भाई बेटा, मेहनत करना और मेडल लेना किस हाल में भी ना। अगर आपने मेडल ले लिया तो ये हमारा इंडिविजुअलिटी से मेडल होगा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा फाइनल है, क्या लगता है आपको अरशद के लिए कितना बड़ा मुकाबला है? कोई पैगाम देना चाहेंगे? बेटा एक बात याद करना, अपने प्रेशर मत लेना, क्यों लास्ट ओलंपिक में प्रेशर था ना, इस बार प्रेशर पर नहीं लेना। वो प्रेशर नहीं लोगे इंशाल्लाह जरूर तुम गोल्ड हो जाओगे। ब्रोंज नहीं, गोल्ड होगे, गोल्ड इंशाल्लाह। हम लोग सबको तुम्हारे पे उम्मीद है बेटा, सबके प्रेशर पे नहीं आना, प्रेशर नहीं लेना, है ना, तुम जरूर गोल्ड लोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉक्सर हुसैन शाह हमारे साथ थे और उनका यही मानना है कि प्रेशर को हैंडल करना है, वो प्रेशर नहीं लेना फाइनल का, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। हॉकी ओलंपियंस और एथलेटिक फेडरेशन के ऑफिशियल्स भी अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, आइए देखते हैं। वाहिद मेडल होल्ड पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में पार्टिसिपेट कर रहा है। अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एथलीट हुआ है। पूरे मुल्क की दुआएं अरशद के साथ हैं कि दोबारा पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम में लेके आए। कोई भी मेडल अगर अरशद नदीम ने लिया तो ये उसकी जाती काविशों की, और मैं दाद देता हूँ उसकी परसिवेरेंस और उसके हार्डवर्क की। अरशद नदीम के लिए मेरी और मेरे साथ पूरे पाकिस्तान की अवाम की दुआएं हैं। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और ताकत दे और सुरखरू करे कि वो पाकिस्तान का आज नाम रोशन करे। जब यहाँ से दस्ता जा रहा था तो हमें पता था कि ये एक अकेला अरशद नदीम ही है जो कि पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकता है। अरशद नदीम के अंदर जो मोटिवेशन या जो मैंने उसका पैशन देखा हुआ है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मेडल जरूर जीतेगा। नेक्स्ट जब जैसे फाइनल राउंड है तो 90 मीटर आई डोंट थिंक सो कि वो नहीं फेंक सकता, वो बिल्कुल फेंक सकता है, वो 91 भी फेंक सकता है। आज पाकिस्तान के स्टार एथलीट अरशद नदीम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहराएगा।
पूरी पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त करूंगा कि वो अरशद नदीम के लिए बहुत सी इस वक्त नू दस्तगीर बट वेट लिफ्टर हमारे साथ हैं, जल्दी से उनसे भी बात करते हैं। आप अरशद के बेहतरीन दोस्तों में से, क्या लगता है आज नू क्या होने वाला है? जी, मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जिस हम 14 अगस्त में सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह इंशाल्लाह ताला आज रात भी जो है हम सेलिब्रेट करेंगे अरशद नदीम का। ना कि सिर्फ गोल्ड मेडल, इंशाल्लाह ताला अरशद नदीम 90 से ऊपर थ्रो करके इंशाल्लाह ताला ओलंपिक रिकॉर्ड भी साथ करेगा। और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक, क्योंकि मैं अरशद नदीम को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, और क्योंकि मैं उसके साथ भी रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा आई थिंक कोई नहीं जान सकता। तो जितनी उसने पावर भी शो करवाई है, मेरा ख्याल है कि अभी तक उसने अपनी पूरी जो असल ताकत है वो अभी तक थ्रो पे नहीं दिखाई। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी कौम को भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज रात जो है अरशद नदीम 90 से ऊपर थ्रो करके पाकिस्तान को सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं, इंशाल्लाह ताला ओलंपिक रिकॉर्ड भी करके दिखाएगा। इनाम भट्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। इनाम, मुझे ये बताइएगा, जेवलिन थ्रो का फाइनल है, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में भी साथ थे, क्या उम्मीदें हैं अरशद से आपकी? इतना बड़ा इवेंट और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसके बावजूद उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो उन्होंने क्वालिफाई किया और मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूं। और मैं पूरी कौम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आप दुआ करें और बिल्कुल इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अरशद पर। बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग हुई है और ये वो पहले भी कर चुका है। तो आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने 90 प्लस थ्रो किया, जो कि कॉमनवेल्थ का भी एक रिकॉर्ड है, और मैं समझता हूँ कि वो इतनी कैपेसिटी है उनकी कि वो 90 तक भी थ्रो कर सकते हैं और जितना बड़ा इवेंट है तो उनको करना भी चाहिए। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह अरशद माशाल्लाह प्रेशर नहीं लेते और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खेलते हैं, तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा फाइनल होने जा रहा है और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफा 90 क्रॉस करेगा। अच्छा इनाम, ये बताइएगा कि उनका मुकाबला है बेस्ट इन द बिजनेस भारतीय हरीफ नीरज से, तो कितना दबाव होगा? ये बिल्कुल नीरज चोपड़ा एक दफा फिर अरशद के सामने है और अरशद को बहुत ही एक्सपीरियंस है, चाहे वो साउथ एशियन गेम्स हों या उसके बाद एशियन गेम्स हों, तो अरशद और नीरज एक साथ खेलते हैं और मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ खेलने का एक्सपीरियंस भी है, एक दूसरे के साथ दोस्ती भी है। तो मैं समझता हूं कि सिंपल जो एक चीज़ करनी है वो ऑन द डे है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। अगर अरशद अपने नर्व को काबू रखते हैं जैसा कि वो रखते आए हैं, प्रीवियस उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि उन्होंने पिछले 2-3 इवेंट बहुत अच्छे खेले हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपना नर्व को काबू रखेंगे और उस दिन को सिंपल वो ये देखें कि एक मैंने थ्रो करना है, एक आम सिंपल इवेंट है, ओलंपिक की हाइप को ना देखें, ओलंपिक के फाइनल को ज़हन में ना लाएं, वो सिर्फ अपना नेचुरल गेम खेलें और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत बड़ा एक टैलेंट है पाकिस्तान का, बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग है। सिंपल वो अपने काम पर फोकस रखे कि मैंने अच्छा थ्रो फेंकना है, फाइनल को ना देखें, सिर्फ अच्छा थ्रो फेंकने को फोकस करें और उनकी कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि वो 90 प्लस कर सकते हैं। बहुत शाम बट हमारे साथ थे और सबका यही मानना है कि जेवलिन थ्रो के फाइनल का प्रेशर ना लें, ओलंपिक का प्रेशर ना लें, यू कैन डू दिस एंड यू हैव डन इट बिफोर, तो आप कर सकते हैं, यही सबकी एडवाइस है अरशद नदीम के लिए। सोशल मीडिया पे भी जेवलिन थ्रो फाइनल के चर्चे हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर हम सब की अरशद के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और बेस्ट विशेस हैं। मुकाबला होगा 11:25 पर, देखना ना भूलिएगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।